हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का जो सेशन रहने वाला है क्लास 10 के लिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल्स, उसका ये आज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आपके थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा ट्रायंगल से। ये लेक्चर जो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग एक लेक्चर में बात करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आपका रहेगा, वो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन वीडियो को आप देखिएगा आराम से, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। फिर एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6C शुरू की थी, जिसमें हमने आपको 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन है ABCD, एक समलंब है। एक समलंब ABCD जिसमें AB जो भुजा है वो DC के समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो समलंब हमारा है उसके विकर्ण जो है वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा रहने वाला है क्या, समलंब चतुर्भुज रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा ABCD। ये हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसके विकर्ण जो है प्यारे बच्चों, वो आपको बताया गया प्रश्न में, O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहां करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारा O बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, इस तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, बता रहा है क्वेश्चन में जो आपकी AB रेखा है वो DC के समांतर है। जो AB है वो DC या CD के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं बात करने वाला हूं, त्रिभुज लेता हूं। कौन सा, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD की बात करेंगे, यानी ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 की बात करने वाले हैं। इस तरीके से आप यहां पर इसे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो कंडीशन आपको दी गई है क्या, चूंकि जो AB रेखा है वो आपकी किसके समांतर है, CD के है, तथा मान लेते हैं तथा तथा BD व AC तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी आपकी। क्या हो जाएंगी, तिर्यक रेखाएं मान लेते हैं इनको, ये तिर्यक रेखाएं हैं आपकी, ठीक है। अब देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ध्यान से इस बात को सुनिएगा और ध्यान से कहीं ना कहीं इसे नोट डाउन करते चलिए। तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले BD की, क्योंकि AB तो आपकी क्या है, AB तो क्या है, CD के समांतर है। तो BD जो आपकी बनेगी वो तिर्यक रेखा बनेगी। तो एकांतर कोण की जब बात करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। क्या, ये एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कोण OBA, OBA, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा किसके, ODC के। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करें कि AC हम तिर्यक रेखा मान लें, अगर हम AC को तिर्यक रेखा मान लें तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण क्या, OCD। ये भी क्या हो जाएगा हमारा,
एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। इसे देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के बराबर हो सकता, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे भी लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण हो जाएगा COD। कैसे, शीर्षाभिमुख से। किससे कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण की बात कर सकते हैं यहां पर। तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए तीन एंगल समान है। अगर तीन एंगल समान है तो आपकी ट्रिपल ए समरूपता बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्रिपल ए समरूपता बन जाती है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, ट्रिपल ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हमारा होगा, क्या हो जाएगा, OAB समरूप त्रिभुज हो जाएगा OCD के। ये हमारा समरूप हो जाएगा। अब हाँ समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी समानुपातिक होंगी। लिख सकते हैं क्या, अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए। तो ये हो जाएगा आपका OA बटे में क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। बराबर में लिख सकते हैं क्या, OB बटे क्या, OD। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 12 रहेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दी गई आकृति, आपके सामने एक आकृति है। इस आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ, एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति के बारे में सबसे पहले जो दिया गया है, जो गिवन दैट है आपको, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिभुज किसकी, त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR की अगर बात करते हैं तो त्रिभुज PQR में यहां पर जो दिया गया है वो आपको दिया गया है कोण 1 बराबर क्या, कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। तो PQR ये रहने वाला आपका PQR में आपका कोण 1 बराबर कोण 2 है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब देखिए जब आप जानते हैं जब कोण समान होते हैं, जब दो कोण समान होते हैं तो उन कोणों के जो सामने की भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लीजिए। कोण Q, इसके सामने जो भुजा बनेगी वो क्या बनने वाली है बेटा, PR बन जाएगी। क्या बन जाएगी, PR बन जाएगी। और कोण 2 के जो सामने भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, PQ रहने वाली है। क्या रहने वाली है, PQ रहने वाली है। समान कोण, क्या लिख सकते हैं क्या, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपकी ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होगी, इस कोण के सामने की भुजा क्या बनने वाली, इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी, इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है, बराबर हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें तो आपको एक कंडीशन आपको प्रश्न में और दी गई है, क्या, QR बटे QS। क्या, चूंकि QR बटे QS बराबर क्या है, QT बटे PR। क्या, QT बटे PR, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब अगर हम इसे एक कंडीशन मान लें या फिर यूं कहें इस PR का मान यहां पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, QR बटे QS बराबर हो जाएगा QT बटे QP। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, चूंकि यहां आप जानते हैं
पी आर बराबर आपको क्या दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, इसी को हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका बना, तो ये कंडीशन जो आपकी बन के आ गई वो क्या आ गई, क्यू आर बटे क्यू टी, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, इसको अगर आप चाहें तो किस तरीके से और लिख सकते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। इसको हम अगर इसका व्युत्क्रम कर दे, देखिए अगर इसका व्युत्क्रम करें तो कंडीशन जो बनेगी क्यू एस बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू पी बटे क्यू टी। इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेने की बात करते हैं क्या, पी क्यू एस तथा त्रिभुज की बात करते हैं क्या, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, इसमें हम देखने वाले हैं इसकी कंडीशन करना, क्योंकि हमें इन्हीं को समरूप दिखाना है। तो इनमें जो कंडीशन मान लेते हैं, ये आपकी एक दी गई है क्या, क्यू एस बटे क्यू आर और बराबर है क्या, क्यू पी बटे क्यू टी। एक तो कंडीशन आपकी ये है, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, दूसरी कंडीशन आप क्या बना सकते हैं यहां पर, दूसरी कंडीशन आपकी हो जाएगी क्या, एस क्यू पी, क्या कौन, एस क्यू पी बराबर जो जाएगा वो किसके हो जाएगा, वो किसके हो जाएगा, देखिए टी आर क्यू ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, टी आर क्यू के। इस तरीके से आपका बनने वाला है। या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या, देखिए इसको टी आर क्यू नहीं, इसको क्यू, इसको आर क्यू टी लिख सकते हैं, आर क्यू टी। ये जो होगा वो कोण 1 के बराबर होगा। इसको मैं उभयनिष्ठ कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बेटा, उभयनिष्ठ कोण कह सकता हूं। दोनों त्रिभुज में काम करेगा। त्रिभुज पी क्यू एस, कौन सा, पी क्यू एस लेना है यहां पर, और त्रिभुज कौन सा लेना है, टी क्यू आर लेना है। तो दोनों त्रिभुज में कोण 1 जो है वो उभयनिष्ठ का काम करेगा, और उभयनिष्ठ का काम करेगा, दो भुजाएं इक्वल रहेंगी। देखिए क्यू एस बटे क्या है, क्यू एस बटे क्या है, क्यू आर है, तो क्यू एस बटे क्या लिख दिया हमने, क्यू आर लिख दिया। और क्या लिख दिया, क्यूपी, क्या क्यूपी बटे में क्या लिख दिया हमने, क्यूटी लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। थेल्स प्रमेय यहां पर आपकी काम करेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं एस ए एस समरूपता से। क्या, एस ए एस समरूपता से ये प्रश्न बनेगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 30 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है एक बार आप देख लीजिएगा। कहता है दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई, शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। 4 कंडीशन आपको दी गई हैं। इन 4 कंडीशन को आपको क्या करना है, प्रूव करना है, हल करना है। आइए एक एक कंडीशन को लेते हैं और आपको लगवाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन आपकी रहेगी प्यारे बच्चों, वो त्रिभुज कौन सी रहने वाली है। देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यहां पर आप पहले थोड़ा देख लीजिए। क्या, अगर हम बात करें यहां पर, क्या ये जो एंगल आपका कोण ई है, कौन सा कोण ई बराबर कोण डी बराबर कितना है, ये 90 अंश है। ये आपको गिवन दैट है, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब आप बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। किस में बात करने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, त्रिभुज एईपी और सीडीपी, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में इसकी बात करेंगे हम। त्रिभुज एईपी यानी एईपी और त्रिभुज सीडीपी, इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से आप इसे प्रूफ करने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो आपसे बात हो रही है वो किस कंडीशन की बात हो रही है। देखिए, तो यहां हम बात कर सकते हैं क्या, कोण एईपी, एईपी इक्वल जो हो जाएगा वो सी डी पी की होगा, किसके, सी
डी पी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं, एक कोण आपका और बनेगा, वो कौन सा होगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कोण ए पी ई। ए पी ई बराबर हो जाएगा क्या, सी पी टी। ये क्यों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किससे, शीर्षाभिमुख से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसे आपको याद रखना चाहिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब भी एंगल और त्रिभुज की बात करते हैं तो वहां पर इस प्रॉपर्टी का काम आता है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, दो एंगल आपके बराबर हो गए। क्या, दो एंगल बराबर हो गए, तो डबल ए समरूपता की यहां बात करने वाले हैं। क्या, डबल ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, सी डी पी के। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो आपकी प्रूफ हो गई। इस तरीके से इसे आप प्रूफ कर सकते हैं। आइए सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं और सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। क्या है जरा देखिए, अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी की। किसकी, ए बी डी। बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, और आपको बात करने वाले हैं सी बी डी की। किसकी, सी बी डी की। क्या, त्रिभुज सी बी ई की, इसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आगे आप सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखिए। अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डी, क्या ए बी डी, और आपसे कहा त्रिभुज सी वी ई की, इसकी बात करने वाले, तो यहां पर भी क्या है देखिए जरा, कोण। क्या, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी ई बी के। ये कितना हो जाएगा, 90 अंश ही रहेगा। कितना रहेगा, 90 अंश ही रहेगा। आगे अगर आप बात करने वाले हैं, देखिए कौन सा एंगल आप दिखा सकते हैं। देखिए एंगल अगर बात करते हैं तो जो बी वाला एंगल है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। एंगल जो बी है आपका वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। तो इसे किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जरा देखिए। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर हो जाएगा क्या, सी बी ई के। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अगर उभयनिष्ठ होगा तो आप यहां समझ जाइएगा क्या, डबल ए समरूपता जो है वो आपकी काम करने वाली है। क्या, डबल ए समरूपता से। जब डबल ए समरूपता की आप बात करेंगे तो डबल ए समरूपता से जो एंगल आपका बनेगा क्या, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो जाएगा क्या, त्रिभुज सी बी ई के। ये आपका सेकंड पार्ट था, तो सेकंड पार्ट को आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखिए क्या कहता है, किस तरीके से करना है, एईपी त्रिभुज ए ई पी, हम बात करने वाले त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सी डी, त्रिभुज सी डी पी की। ये है आपका, इसको हम देखने वाले हैं त्रिभुज एईपी की, सॉरी त्रिभुज एईपी, और त्रिभुज लेना है एडीबी, सॉरी यहां पर एडीबी की बात करनी है। क्या, एडीबी। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी की बात करनी है, तो देखिए किस तरीके से यहां पर भी आपका एक एंगल जो है सेम रहेगा। कौन सा, ए ई पी, ये बराबर हो जाएगा ए डी बी के। कितना, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे इसमें जो एंगल आपका रहेगा बराबर, जो सिमिलर रहने वाला है वो कोण ए रहेगा। क्या रहेगा, कोण ए रहने वाला है, जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगा। तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं कोण, इसको मैं लिख सकता हूं ई ए पी। क्या, ई ए पी बराबर हो जाएगा क्या, बी, सॉरी डी ए बी, डी ए बी। ये क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। क्या, उभयनिष्ठ कोण।
ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। तो यहां पर भी क्या आपकी डबल ए समरूपता बन जाएगी, क्या डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, ए डी पी के। हो गया ये भी आपका प्रूफ। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या है, कहता है त्रिभुज पीडीसी, क्या त्रिभुज पीडीसी तथा तथा वीईसी, त्रिभुज वीईसी में, ये कंडीशन आपको लेनी है। देखिए त्रिभुज आप पीडीसी देखिएगा, पीडीसी, और त्रिभुज आपको देखना वीईसी। इस एंगल और इस एंगल की, बड़े वाले के एंगल की बात करनी है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो इसको लिख सकता हूं कौन, पीडीसी, क्या पीडीसी या सीडीपी बराबर जो होगा वो किसके लिख सकता हूं मैं, देखिए इसको मैं बात करने वाला हूं, यहां पर मैं सीडीपी की बात करेंगे, सीडीपी, जो सीडीपी होगा, सीडीपी होगा बराबर होगा बीईसी के, वीई सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं कि एंगल कौन सा आपका सेम रहेगा, तो एंगल जो सी है वो दोनों त्रिभुज के लिए आएगा, तो लिख सकता हूं कोण, क्या कोण लिख सकता हूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं वी सीई, वी सीई, वी सीई, या फिर लिख सकता हूं ई सी बी, ई सी बी बराबर हो जाएगा क्या, डी सी पी। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अगर उभयनिष्ठ होगा तो डबल ए समरूपता बन जाएगी, डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, वीई सी के। ये आपका प्रूफ होता है। इस तरीके से 4 इसमें पार्ट थे, चारों पार्टों को इस तरीके से आप डबल ए समरूपता को लगाकर प्रूव कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं और पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और कोण एम समकोण हैं। तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, और आपको सी ए बटे पी एम, पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ये आपको लाना है। देखिए बात करते हैं क्या, चूंकि यहां पर आपसे बात करने वाले, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर जो हो जाएगा वो ए एम पी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे जो कह रहा है उसी पर बात कर लीजिए। क्या त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी, दो त्रिभुज आपके सामने हैं। इन दो त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं। आइए सॉल्व करेंगे। यहां पर एक कंडीशन जो अभी हमने आपको बताई, क्या त्रिभुज जो एबीसी बराबर है वो क्या है, त्रिभुज एएमपी के है, सॉरी कोण, कोण बराबर है, सॉरी कोण बराबर है एबीसी बराबर कोण एएमपी बराबर कितना है, 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या इसमें एक एंगल जो रहेगा वो प्यारे बच्चों आपका सिमिलर रहेगा, दोनों त्रिभुज में ओबेनिष्ठ रहने वाला है, वो कौन है, कोण ए रहेगा। क्या कोण ए रहेगा, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोण लिख सकते हैं क्या, सी ए बी में, सी ए बी बराबर हो जाएगा क्या, पी, सॉरी इसको लिख सकता हूं क्या, यहां पर देखिए ए बी सी की हमने बात की, ए बी सी की बात की, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। यहां पर हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, वी ए सी बी ए सी, और ये हो जाएगा कोण एम ए पी। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहां देखिए दो एंगल आपने समान कर दिए। जब आपने दो एंगल समान कर दिए, दो एंगल इक्वल कर दिए, तो ये डबल ए समरूपता बन गई। यहां लिख सकते हैं क्या, डबल ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए एम पी। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा, तो ये फर्स्ट कंडीशन में आपका प्रूफ हो गया। अब उसने सेकंड कंडीशन जो बोली है प्यारे बच्चों, वो कह रहा कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है आपको? क्या, सी ए बटे एपी बराबर बीसी बटे एमपी, ये आपको लाना है। तो पहली बात यहां पर देखिए, दोनों त्रिभुज जब सिमिलर है, चूंकि यहां पर हम बात कर सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम पी समरूप है, तो आप जानते हैं, इसलिए इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपाती। इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती हो। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए संगत भुजाओं की बात करते हैं तो पहले त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। तो पहले त्रिभुज एबीसी में जब हम देखते हैं, तो एबीसी में जब हम देखते हैं तो सीए, क्या सीए, क्या सीए, ये सीए क्या हो जाएगी? त्रिभुज एबीसी के लिए कर्ण भुजा होगी। क्या होगी? कर्ण भुजा होगी। तो यहां सीए हो जाएगा बटे। अब त्रिभुज अगर ए एम पी की बात करते हैं, तो ए एम पी में जो कर्ण भुजा बनेगी प्यारे बच्चों, वो आपकी एपी बनेगी। क्या बनेगी? एपी बनेगी। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि क्या, पीए बराबर पी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिभुज एबीसी के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा? बीसी होगा। क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। और इस त्रिभुज एएमपी के लिए लंब की बात करेंगे तो लंब क्या होगा? एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका जो है वो प्रूफ होता है, हल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 रहने वाला है। क्या कहता है जरा देखिए। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी बराबर क्या है? एसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है। यदि एडी लंब है बीसी पर और ईएफ लंब है एसी पर, तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई एफ सी ई सी एफ है या नहीं, इसको आपको बताना है। देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको लंब भुजा की बात की गई है, एडी बटे बीसी व ईएफ बटे ईएफ लंब है किस पर? एसी पर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि कोण जो आपका होगा ए डी सी बराबर होगा कोण ए बी डी। ये कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। इधर वाला भी 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, ई एफ सी बराबर लिख सकता हूं ई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एफ सी बराबर हो जाएगा कितना? ये भी 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया। अब चूंकि आपसे कहा, चूंकि ए बी बराबर है क्या? ए सी, यानी जो ए बी रेखा है वो क्या है? ए सी के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु। अब आप जानते हैं जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा पड़ने वाला है? सी पड़ेगा। तो इसको लिख सकता हूं कोण ए सी बी। अब ए सी के सामने कौन सा बनेगा? ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना? ये आपका निकल कर आता है। अब जरा प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रश्न पर बात करेंगे। त्रिभुज की बात करेंगे एबीडी। लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एबीडी। कौन सा त्रिभुज? एबीडी और ई एफ ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ में ये आपको बताना है, यही आपको प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से एंगल आपने लिया ए बी डी। क्या? ए बी डी लिया और आपने लिया ई सी एफ लिया। इसमें देखना है तो इसमें जो बात बन रही है वो क्या? ए डी बी बराबर जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों वो ई एफ सी बनेगा। कौन? ई एफ सी बराबर कितना बनने वाला है? 90 अंश बनने वाला है। अब यहां पर आप ये चेक करिए कि कोई कोण आपका उभयनिष्ठ है
या नहीं है, कोई एंगल ओवेनिस्ट है या नहीं है, इस पर हम देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा कोई भी कोण ओवेनिस्ट आपका नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। क्या इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे? क्यों? क्योंकि ये एंगल हमारे कैसे थे? बराबर थे। कैसे थे? बराबर थे। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोणों उस भुजाओं के सामने के एंगल समान होते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि ए बी बराबर ए सी अगर है तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा क्या? एबीसी हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये त्रिभुज एबीडी के लिए कोण बी का मान और त्रिभुज ई एफ सी के लिए कोण सी का मान इक्वल होगा, बराबर होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा क्या? कोण ई सी बी के। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज से लिखे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप लगा सकते हैं क्या? डबल ए समरूपता से। डबल ए समरूपता से, ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या? ई सी एफ। क्या? ई सी एफ। ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। आपका प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, प्रश्न नंबर जो आपका 16 है, जो प्रश्न नंबर 16 है वही प्रश्न नंबर आपका 10 था। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, सिमिलर है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 और 18 है ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, दोनों रिपीट हो गए हैं, रिपीट लिख दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आइए इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यू आर की क्रम से भुजाओं पीक्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो आपको सिद्ध करना है, इस तरीके से आपको प्रूव करना। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से। तो त्रिभुज पीक्यू आर है, क्या लिख सकते हैं क्या? चूंकि त्रिभुज एबीसी, सॉरी यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी। क्या? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज है आपके सामने, त्रिभुज एबीसी और तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बीसी तथा क्या? बीसी तथा क्यू आर की माध्यिकाएं या की संगत माध्यिकाएं लिखेंगे यहां पर। क्या? संगत माध्यिकाएं एडी तथा पीएम है, एडी तथा पीएम है, ये है आपकी। तो ये कंडीशन आपकी है। चूंकि आपसे पहले ही बोल दिया कि इनकी संगत भुजाएं कैसी है? समानुपाती हैं। अब समानुपाती हैं मतलब क्या है? किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम? तो इसलिए लिख सकते हैं क्या? ए बी बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, बराबर बी सी बटे क्या लिख सकता हूं? क्यू आर लिख सकता हूं, और ए डी बटे लिख सकता हूं क्या? पी एम। ठीक है, ये भुजाओं के बारे में बताया कि ये भुजाएं जो है वो आपकी समानुपाती हैं। इस तरीके से आप देखने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि जो एडी रेखा है वो मध्यिका है, तो हम इस बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके पीएम जो है वो माध्यिका है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या? देखिए, इसको मैं ए बी बटे पी क्यू बराबर, इस बीसी की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 बी डी, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 क्यू एम, बराबर आपका रहेगा ए डी बटे पी एम। ठीक है, 2 से 1/2 कैंसिल करेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा? क्यू एम हो जाएगा, और ए डी बटे क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वेशन नंबर
बन कह सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए तीन भुजाएं समान हैं तो एस 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 समरूपता से हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू एम। ये कंडीशन आपकी यहां पर बन जाएगी, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब जब समरूप है तो इनके संगत कोण जो होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हम बता सकते हैं क्या, क्या कोण ए बी डी बराबर कौन हो जाएगा, पी क्यू एम के हो जाएगा, किसके हो जाएगा, पी क्यू एम के हो जाएगा। ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, संगत कोण होगा, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कोण एबीसी, ये भी बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के हो जाएगा। ये भी तो आप कह सकते हैं, दोनों कंडीशन में आप यहां पर इसे बता सकते हैं, ये आपको यहां पर बता सकते हैं, या फिर दोनों, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर अब अगर हम बात करें त्रिभुज जो लें हम एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एबी बटे क्या, एबी बटे पीक्यू, और बराबर में क्या है, बीसी बटे क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा, बीसी बटे क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा। और आपने एक कोण एंगल बराबर दिखा दिया, क्या त्रिभुज एबीसी बराबर है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो यहां पर क्या कंडीशन बनी, दो भुजाएं सिमिलर है, एक कोण बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर था ट्रायंगल, इसमें जो भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस पहले हमने आपको वो सॉल्व कराए। अब आपके लिए एक लेक्चर, एक वीडियो और बनाऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस पर एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन के लिए, उससे पहले आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। अब हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए वृत्त, जो आपका चैप्टर बचता है, सिर्फ आपका एक चैप्टर बचता है, वो वृत्त बचता है, सर्किल बचता है। इस वृत्त के जो भी पहले चैप्टर वाइज इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, इसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको बताने वाला हूं। उसके बाद उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।